डियर स्टूडेंट्स, सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस इसकी स्टडी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपसे कहा कि सोर्सेस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। तो सबसे पहले हम लोग ओन कैपिटल के बारे में स्टडी करेंगे। ओन कैपिटल खुद का या मिल्कियती सरमाया। इसको ओन कैपिटल क्यों बोला गया है? सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओन कैपिटल? ओन कैपिटल किसको बोलते हैं? ऐसा सरमाया जिसे कंपनी के शेयर होल्डर खरीदते हैं अपना पैसा कंपनी में लगाकर। यानी जो लोग अपना पैसा कंपनी में लगा रहे हैं और कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, तो वो कंपनी के मिल्कियत में शामिल हो जा रहे हैं। यानी कंपनी उनको अब नहीं निकालेगी क्योंकि वो कंपनी के मालिक बन जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट आप लोग अपना पैसा किसी कंपनी में शेयर्स की शक्ल में लगाते हो एक हैवी अमाउंट, तो यू बिकेम शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो और ये पैसा आपका कंपनी में परमानेंट तौर पर लगा हुआ रहता है। ये पैसा आपको कभी भी रिटर्न नहीं दिया जाएगा। सिर्फ एक कंडीशन में आपको रिटर्न दिया जाएगा, जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, यानी जब कंपनी बंद हो जाएगी। तो ओन कैपिटल किसको बोला जा रहा है? कि जो लोग अपना पैसा कंपनी में लगा रहे हैं शेयर्स की शक्ल में, यानी अपना पैसा कंपनी को देते हैं, ठीक है, और बदले में कंपनी उनको शेयर सर्टिफिकेट देती है, तो वो उस कैपिटल को बोला गया है ओन कैपिटल, मिल्कियती सरमाया। यानी ये कंपनी के मिल्कियत में शामिल हो गए ये लोग, इसी को बोला गया है ओन कैपिटल। अब इस ओन कैपिटल की कैटेगरी में सबसे पहली चीज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, फर्स्ट वन, उसको बोला गया है शेयर्स या हिस्सस। शेयर्स या हिस्सस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्स? किस शेयर्स का मतलब क्या होता है? सर, शेयर्स कैसा दिखता है? शेयर्स दिखने में कैसा होता है? तो शेयर्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम शेयर्स की मीनिंग को समझ लेते हैं कि जब कंपनी के पूरे सरमाए को छोटे छोटे और मसावी हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। जब कंपनी के पूरे सरमाए को छोटे छोटे और मसावी हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो इसे शेयर्स कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। कि सपोज करिए कि ये जो डायग्राम है ये एक कंपनी का पूरा कैपिटल है, टोटल कैपिटल है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी को टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 1 करोड़, 1 CR। एक कंपनी को फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कि किसी कंपनी को 1 करोड़ रुपया कैपिटल चाहिए। अब वो कंपनी चाहती है कि वो 1 करोड़ शेयर्स के जरिए जमा करे। शेयर्स के जरिए यानी लोग उनकी कंपनियों में पैसा लगाए और उनको इजीली कैपिटल मिल जाए। तो इस 1 करोड़ के लिए कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर्स बेचेगी, कितने शेयर्स बेचेगी और हर शेयर्स की प्राइस क्या होगी? तो बताया गया कि ये कंपनी पूरा कैपिटल जमा तो करना चाहती है, लेकिन ये 1 करोड़ किसी एक आदमी से नहीं लेगी, 2 आदमी से नहीं लेगी, 5 आदमी से नहीं लेगी। वो इस 1 करोड़ को डिवाइड करके जमा करेगी, डिवाइड करके। अब जब डिवाइड करेगी, छोटे छोटे टुकड़े करेगी, तो उसका हर टुकड़ा जो रहेगा वो इतना ज्यादा अमाउंट का ना हो कि कोई खरीद ना पाए। क्लियर है? तो कोई भी कंपनी चाहती है कि लोग उनके शेयर्स खरीदे, इजीली खरीद लें, मिनिमम प्राइस के शेयर्स हो ताकि लोग इजीली खरीदे और हमारे पास कैपिटल भी आ जाए। तो हमने एग्जांपल में लिया है कि एक कंपनी को 1 करोड़ की जरूरत है। अब वो इस कैपिटल को डिवाइड कर रही है, टुकड़े कर रही है, इस कंपनी की इस पूरे कैपिटल को डिवाइड कर रही है और उसका हर एक यूनिट, हर एक हिस्सा, हर एक टुकड़ा जो है वो 100 रुपीज का रख रही है। यानी फर्स्ट यूनिट जो है 100 है तो सेकेंड यूनिट भी 100, थर्ड यूनिट भी 100। एक हिस्सा 100 रुपए का तो दूसरा हिस्सा भी 100 का, तीसरा भी 100 का, आखिरी हिस्सा भी 100 का। यानी हर एक हिस्से की जो प्राइस रहेगी वो कितनी है? 100 रुपीज। तो ये 100 रुपीज को वो बोल रही है कंपनी शेयर्स। यानी स्टूडेंट, अगर आपको इस कंपनी का में पैसा लगाना है तो आप मिनिमम 100 रुपए लगाकर उस कंपनी का एक शेयर खरीद सकते हो। क्लियर? अगर आपको 2 शेयर खरीदना है तो आपको 200 देना पड़ेगा। अगर आपको 3 शेयर्स खरीदना है तो आपको 300 देना पड़ेगा। तो एक पर्सन कितने भी शेयर्स खरीद सकता है। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि एक कंपनी का टोटल कैपिटल है 1 करोड़ का टारगेट, 1 करोड़ का टारगेट है।
1 करोड़ रुपए कंपनी जमा करना चाहती है और वो भी शेयर्स के लिए। अब ये 1 करोड़ तो किसी एक आदमी से, 2 आदमी से इजीली नहीं मिलेगा, तो कंपनी सोचती है कि इस 1 करोड़ को डिवाइड कर दे, हम लोग डिवाइड कर दे छोटे छोटे अमाउंट में, इतना बड़ा अमाउंट भी ना रखे कि एक एवरेज पर्सन ना खरीद पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर यही शेयर्स अगर 10,000 के कर दिए जाए या 1,000 के भी कर दिए जाए तो कुछ लोग खरीद सकते हैं, लेकिन एक एवरेज पर्सन के लिए शायद 1,000 रुपये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कंपनी ने क्या करी, इस पूरे कैपिटल को डिवाइड करी 100 रुपीज़ में, 100 यानी एक शेयर 100 रुपीज़ का। तो इस हिसाब से जो कंपनी, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कंपनी 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स बेचेगी कंपनी। कितने शेयर्स बेचेगी डियर स्टूडेंट? 1 लाख, 1 लाख शेयर्स बेचेगी और एक शेयर की प्राइस जो रहेगी वो 100 रुपीज रहेगी। तो 1 लाख इंटू 100, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कंपनी के पास कैपिटल आ जाएगा 1 करोड़ रुपीज। तो कंपनी ने अपने कैपिटल को डिवाइड करी 100 रुपीज में। इसी को आप जरा गौर करें कि इसी पूरे डायग्राम को ये मीनिंग पे लाकर देखें। जब कंपनी के पूरे सरमाए को, ये कंपनी का पूरा सरमाया है, जब कंपनी के पूरे कैपिटल को छोटे छोटे और मसावी हिस्सों में, मसावी यानी इक्वल, सारे शेयर्स इक्वल है, मसावी हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, बांट दिया जाए। जब कंपनी के पूरे कैपिटल को छोटे छोटे और इक्वल पार्ट में, मसावी हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो इसका हर हिस्सा जो है वो शेयर्स कहलाता है। तो इसका हर हिस्सा शेयर्स कहलाता है, तो इसी को शेयर्स कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? मैं एक बार और रिपीट कर दूं कि एक कंपनी अपना कैपिटल जमा करना चाहती है शेयर्स की शक्ल में। कंपनी का टारगेट है कि वो 1 करोड़ जमा करना चाहती है। अब उस 1 करोड़ को किसी एक या 2 आदमी से वो नहीं ले सकती है, तो अपने पूरे कैपिटल को डिवाइड करती है स्मॉल यूनिट में, स्मॉल पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट्स में, यानी उसका हर पार्ट, हर हिस्सा जो है वो 100 रुपीज़ का है। तो एक इजीली एक आदमी चाहे तो 1 शेयर खरीदे, 2 खरीदे, 5 खरीदे, 10 खरीदे, तो इस तरह से कंपनी 1 लाख शेयर इशू करेगी, 1 लाख शेयर बेचेगी। 1 लाख शेयर बेचेगी तो 1 लाख शेयर और एक शेयर की प्राइस 100 रुपीज़ रहेगी, तो कंपनी के पास 1 करोड़ रुपए जमा हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर शेयर्स की मीनिंग सबसे पहले दिमाग में बैठाना चाहता हूँ कि आप याद कर ले इसको कि जब कंपनी के पूरे सरमाए को छोटे छोटे और मसावी हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो उसका हर हिस्सा शेयर्स कहलाता है, तो इसे शेयर्स कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? अब बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि सर ये शेयर्स क्या होता है, दिखता कैसा है। तो एकदम सिंपली मैं आपको बता दूं कि आप अपना पैसा कंपनी को देंगे और बदले में कंपनी शेयर्स देगी। शेयर्स क्या होता है? सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होता है, एक कागज का टुकड़ा होता है वो, और उस कागज के टुकड़े पर कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, फैक्स नंबर, आपका कंप्लीट नेम, आपने कितने के शेयर्स खरीदे हैं, कितना पैसा कंपनी में लगाया, ये सारी डिटेल लिखी होती है। उस शेयर्स के ऊपर 2 डायरेक्टर, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की सिग्नेचर होती है, सेक्रेटरी की सिग्नेचर होती है और कंपनी का एक स्टैम्प लगा हुआ होता है। बस, यानी आप अपना कैश अमाउंट कंपनी में देते हैं और बदले में कंपनी आपको वो एक शेयर्स, कागज की शक्ल में एक शेयर्स सर्टिफिकेट देती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब शेयर्स से रिलेटेड आगे टॉपिक आ रहा है शेयर्स की खुसूसियात, फीचर्स ऑफ शेयर्स। अगर एक शेयर सर्टिफिकेट हमारे पास है या एक कंपनी का शेयर हमने खरीदा है तो उस शेयर्स के क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या खुसूसियात होगी? वेरी सिंपल, बहुत ही आसान। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट बताया गया है मीनिंग। यहाँ पर आपको मीनिंग ही रिपीट करना है। क्लियर? शेयर्स कंपनी के पूरे सरमाए का एक छोटा छोटा हिस्सा होता है। फर्स्ट पॉइंट में शेयर्स कंपनी के पूरे सरमाए का छोटा छोटा हिस्सा होता है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट बताया गया है मखसूस नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर। इस पॉइंट में बताया गया है कि हर शेयर्स का एक मखसूस नंबर होता है, एक नंबर होता है। यानी अगर आप किसी कंपनी से स्टूडेंट शेयर खरीद रहे तो आपको जो शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा उस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर एक डिजिट में नंबर रहेगा। फॉर एग्जांपल आपके शेयर सर्टिफिकेट पर नंबर हो 540, 320, 896,
किसी और के इस पे नंबर हो 206, किसी और के इस पे नंबर हो 305। तो हर शेयर सर्टिफिकेट का एक पर्टिकुलर एक मखसूस नंबर होता है। क्लियर है। थर्ड पॉइंट है शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट, जब आप अपना पैसा किसी कंपनी में लगाते हैं तो वो कंपनी बतौर शेयर्स की शक्ल में, तो वो कंपनी आपको एज ए प्रूफ के तौर पर, एज ए एविडेंस के तौर पर शेयर सर्टिफिकेट देती है। शेयर सर्टिफिकेट इस बात का सबूत होता है कि आपने उस कंपनी में अपना पैसा लगाया है और वहाँ के शेयर्स खरीदे हैं। तो हर शेयर्स का के बदले में आपको कंपनी की तरफ से एक शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है शेयर्स की कीमत। क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे कि हर शेयर्स की एक कीमत होती है। जैसे हर शेयर्स का एक मखसूस नंबर होता है, हर शेयर्स की एक कीमत भी होती है। अब जरा ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट कि शेयर्स की 3 कीमतें आपको बताई जा रही है। शेयर्स की जो कीमतें बताई जा रही है, फर्स्ट बताई जा रही है जिसको बोला जाता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, क्लियर। फेस वैल्यू जिसको बोलते हैं दर्शनी कीमत। दर्शनी कीमत, हर शेयर्स की एक कीमत होती है जिसमें कीमत में पहला बताया जा रहा है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेस वैल्यू? फेस वैल्यू किसे कहते हैं? शेयर सर्टिफिकेट जो आपको मिला हुआ है, उस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर जो अमाउंट लिखा हुआ है, शेयर की जो प्राइस लिखी हुई है, 100 रुपीज़ का शेयर या 200 का शेयर या 500 रुपीज़ का शेयर या 1000 रुपीज़ का शेयर, वो जो शेयर की प्राइस लिखी हुई है शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर जो प्रिंटेड है, उसी को बोला जाता है फेस वैल्यू, दर्शनी कीमत। क्लियर। सेकंड बताया जा रहा है इशू प्राइस। इशू प्राइस, इशू प्राइस, इशू वैल्यू जिसे बोल सकते हैं हम लोग के शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर तो 100 रुपीज लिखा हुआ है, ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर 100 रुपीज लिखा हुआ है, ये फेस वैल्यू है। लेकिन कंपनी आपको ये शेयर्स दे रही है 110 में, 110 में, 120 में, या 90 रुपीज में, या 95 रुपीज में, या 80 रुपीज में, यानी जो प्राइस शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है उससे या तो कम में दे रही होगी या तो उससे ज्यादा में दे रही होगी। दैट इज कॉल्ड इशू प्राइस। इशू प्राइस उसको बोलते हैं इशू प्राइस। क्लियर है स्टूडेंट? फेस वैल्यू किसको बोलते हैं? जो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंटेड है शेयर की प्राइस वो। और इशू प्राइस किसको बोलते हैं? जितने में कंपनी आपको दे रही है। जैसे शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर ₹100 लिखा हुआ है, 100 रुपीज का एक शेयर है, लेकिन कंपनी आपको 90 रुपीज में दे रही है, तो वो 90 रुपीज में जो आपको दे रही है वो इशू प्राइस है। क्लियर। एंड द थर्ड वैल्यू जो बताया जाता है वो है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू यानी आज बाजार में उसकी कितनी कीमत है, मार्केट में कितनी कीमत है। कि मैंने एक शेयर 100 रुपीज में खरीदा था, लेकिन मार्केट में एट प्रेजेंट वही शेयर की प्राइस 150 चल रही है, यानी अगर मैं अपने शेयर्स को सोल्ड कर दूं, बेच दूं, तो वो 150 रुपीज के हिसाब से बिकेगा। तो मार्केट में वो शेयर की वैल्यू कितनी चल रही है, दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। क्लियर है स्टूडेंट? तो एक शेयर्स की कीमत में हम 3 पॉइंट पर बात कर रहे हैं, फेस वैल्यू, इशू प्राइस एंड मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू जो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंटेड है, इशू प्राइस उस प्राइस को बोलते हैं जितने रुपए में कंपनी आपको शेयर दे रही है, और मार्केट वैल्यू यानी मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा था, लेकिन एट प्रेजेंट वही शेयर की प्राइस मार्केट में 90 हो गई। क्लियर? या 120 हो गया। क्लियर? यानी मार्केट में उसकी प्राइस या तो बढ़ गई या तो कम हो गई, दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। क्लियर? तो फीचर्स ऑफ शेयर्स के 4th पॉइंट में शेयर्स की कीमत बताई गई। नेक्स्ट पॉइंट है हुकूक, राइट्स, कि अगर आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आपको क्या क्या हुकूक हासिल हो जाते हैं, कौन कौन से राइट्स मिलते हैं। तो अगर आप कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं तो सबसे पहले तो आप कंपनी के शेयर होल्डर कहलाएंगे। शेयर होल्डर, यू बिकेम शेयर होल्डर, आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। जब आप शेयर होल्डर बन जाएंगे तो आपको कंपनी के तमाम मीटिंग में शिरकत करने का हक हासिल होगा। सुनेंगे फिर से कि अगर आप कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं तो आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। अगर आप शेयर होल्डर बन गए तो आपको कंपनी की सारी मीटिंग्स में शिरकत करने का, मीटिंग अटेंड करने का राइट्स हासिल होगा, फिर चाहे वो कंपनी की कोई भी मीटिंग हो। आपको कंपनी से
डिविडेंड हासिल करने का हक हासिल होगा। डिविडेंड यानी जब भी कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो आपको भी मिलने का हक हासिल होगा। तो एक मर्तबा अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो आप कंपनी के शेयर होल्डर भी बन रहे हैं, आपको कंपनी की मिल्कियत, कंपनी के सारे मीटिंग में शिरकत करने का भी हक हासिल होगा, आपको कंपनी की तरफ से डिविडेंड हासिल करने का भी हक हासिल होगा, आप कंपनी के किसी भी मामलात में वोट भी दे सकते हैं, वोटिंग राइट्स भी आपको हासिल हो जाएंगे, वोट देने के हुकूक भी हासिल हो जाएंगे। आप कंपनी के किसी भी मामलात में सजेशंस भी दे सकते हैं, मशवरे भी दे सकते हैं, मशवरे हासिल देने का भी हक हासिल होगा। तो कितने टाइप के हुकूक बताए जा रहे हैं कि आप कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, आप कंपनी की मीटिंग में शरीक हो सकते हैं, आप कंपनी में वोटिंग कर सकते हैं, आप कंपनी में सजेशंस दे सकते हैं, आपको कंपनी की तरफ से डिविडेंड्स मिलने का भी हक हासिल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है आमदनी। आमदनी या आमदनी, इनकम, कि अगर आप शेयर खरीदते हैं तो बदले में आपको क्या फायदा होगा सर? अगर मैं अपना पैसा रिलायंस कंपनी में लगाता हूँ एज ए शेयर के तौर पर, तो मुझे बदले में क्या बेनिफिट मिलेगा? तो आपकी इनकम मिलेगी आपको, कि जो लोग कंपनी में अपना पैसा एज ए शेयर के तौर पर लगाते हैं, बदले में कंपनी उनको डिविडेंड देती है। स्टूडेंट याद रखेंगे, डिविडेंड, बदले में कंपनी उन तमाम लोगों को डिविडेंड देती है, डिविडेंड, मुनाफा। क्लियर है? तो शेयर होल्डरों की जो आमदनी होगी वो डिविडेंड होगी, मुनाफा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है मुंतकिल करना, ट्रांसफर करना, कि इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि शेयर होल्डरों को ये हक हासिल होता है कि वो अपने शेयर्स अपने नाम से किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट आपने कोई कंपनी के शेयर खरीदे, 10 शेयर्स खरीद लिए फॉर एग्जाम्पल, वो शेयर्स आपके नाम पर है, तो आप चाहो तो वो 10 शेयर्स आप अपने फादर के नाम पर, आप अपने मदर के नाम पर, आप अपने ब्रदर के नाम पर, किसी के भी नाम पर ट्रांसफर कर सकते हो, अपने नाम से किसी और के नाम पर भी ट्रांसफर कर सकते हो। उसी को बोला गया है मुंतकिल करना। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है मिल्कियत। मिल्कियत सिंपल, कि अगर आप किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं और ऐसे शेयर के तौर पर लगा रहे हैं, अगर आप शेयर होल्डर बन गए तो आप कंपनी के मिल्कियत में शामिल हो गए, इसीलिए तो ओन कैपिटल भी कहा गया है इसे, यानी कंपनी की मिल्कियत में आपका भी नाम शामिल हो गया, मिल्कियत से ही बोला गया मालिक, आप कंपनी के मालिक बन गए। शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर ही कंपनी के असली मालिक होते हैं। इसलिए बताया गया कि अगर कोई शख्स अपना पैसा कंपनी में शेयर के तौर पे लगा रहा है तो वो कंपनी की मिल्कियत में शामिल हो गया। और एक लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, शेयर्स की किस्में। शेयर्स की किस्में, तो शेयर्स की बहुत सारी किस्में होती है, अलग अलग टाइप्स के और डिफरेंट टाइप्स के शेयर्स होते हैं, लेकिन आपको एज ए 2 मेजर शेयर्स याद रखने हैं जो डायग्राम में बताए गए थे, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में अभी हम लोगों ने क्या डिस्कशन में लिया? सबसे पहले हम लोगों ने ओन कैपिटल देखा, ओन कैपिटल के बाद मैंने आप लोगों को शेयर्स समझाया कि कंपनी के पूरे कैपिटल को जब स्मॉल पार्ट्स में, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो उसका हर हिस्सा जो रहता है उसी को शेयर्स कहती है। फिर मैंने शेयर्स की खुसूसियात आपको समझाई, जिसमें पहला पॉइंट मैंने मीनिंग ही बताया, सेकेंड पॉइंट में बताया कि हर शेयर्स का एक मखसूस नंबर होता है, थर्ड पॉइंट में बताया कि शेयर्स खरीदने के बदले में कंपनी की तरफ से आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, फोर्थ पॉइंट में कि हर शेयर्स की एक कीमत होती है और उस कीमत को 3 हिस्सों में बांटा गया है, फेस वैल्यू, इशू प्राइस और मार्केट वैल्यू। फिफ्थ पॉइंट में हुकूक बताया गया कि अगर आप शेयर होल्डर बन जाते हैं तो आप कंपनी के मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, वोटिंग्स राइट आपको हासिल होंगे, आपको डिविडेंड मिलेगा, आप अपने सजेशन दे सकते हो। सिक्स पॉइंट में आमदनी, के आपको कंपनी की तरफ से डिविडेंड मिलता है, मुनाफा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट मुंतकिल करने में बताया मैंने आप लोगों को कि आप अपने शेयर्स अपने नाम से किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप कंपनी के मालिक बन गए, आप कंपनी के मिल्कियत में शामिल हो गए। और लास्ट पॉइंट कि शेयर्स की बहुत अलग अलग टाइप्स के शेयर्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्में होती हैं, जिसमें 2 किस्में आपको याद रखना है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो आई होप आप लोगों को आज का ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अभी चैप्टर्स की बहुत सारी चीज़ें बची हुई है, हम 1 बाय 1 धीरे धीरे एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच।